गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है प्रो राटा का कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आज हम करने वाले हैं। इससे पहले हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेटा मैंने आपको बताया था टेबल कैसे बनाते हैं, यानी कि प्रो राटा यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन जब भी हो तो किस तरीके से एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करते हैं, ये हमने लास्ट सेशन में सीखा था। ओके यानी कि लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि अगर पार्शियल अलॉटमेंट होगा तो टेबल कैसे बनाएंगे। ठीक है, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो उसको एडजस्ट करने के लिए टेबल कैसे बनेगी, ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। किसी ने नहीं पढ़ा हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले आप उसको डिस्क्रिप्शन के लिंक से देख लें। ओके, आज हम उसको और भी आगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करने वाले हैं और आज हम एक दो क्वेश्चन भी करेंगे। ओके, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं। लेट एक पर्सन है जिसने अप्लाई किया है, अप्लाइड कितने की शेयर के लिए किया, उसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया है। कंपनी ने उसको लेट अलॉट किए हैं शेयर्स, अलॉटेड शेयर्स कितने हैं, 800 शेयर्स हैं। 1000 शेयर के लिए किसी पर्सन ने अप्लाई किया, उसको कंपनी ने 800 शेयर दिए हैं। ओके बेटा, एप्लीकेशन पे था 2 रुपये, अलॉटमेंट पे है 3 रुपये और फाइनल कॉल पे है 5 रुपये। एज्यूम कर लेते हैं हम। ओके, तो यहां पर एक शेयर होल्डर ने अप्लाई किया था 1000 शेयर के लिए, उसको मिले कितने, 800 शेयर। हमारे पास उसके कितने शेयर के एक्स्ट्रा मनी है, 200 शेयर्स पर। ऑन 200 शेयर्स एक्स्ट्रा क्या है बेटा, मनी। हमारे पास उसकी जो एक्स्ट्रा मनी है कितने शेयर पर है, 200 शेयर पर। उसने हमें अभी तक क्या दिया था, एप्लीकेशन, यानी कि उसने 200 शेयर पर एट द रेट ऑफ 2 पर शेयर 400 रुपीज हमें एक्स्ट्रा दे रखे हैं। ओके बेटा, एक शेयर होल्डर ने 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने केवल उसको 800 शेयर दिए, तो हमारे पास उसके 200 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा हैं जो कि उसने एप्लीकेशन पे दिए थे 2 रुपये के हिसाब से, यानी कि 400 रुपये हमारे पास उसके एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं। अब इस एक्स्ट्रा मनी को या तो हम रिफंड कर देते हैं या फिर हम उसको आगे अलॉटमेंट में यूज करते हैं। तो नॉर्मली जब भी पार्शियल अलॉटमेंट होता है, पार्शियल अलॉटमेंट यानी कि किसी ने ज्यादा के लिए अप्लाई किया, हमने उसे कम दिया हो, तो जनरली हम उसके शेयर के पैसे वापस ना करके उसके बाद में अलॉटमेंट भी तो मांगने वाले हैं, उससे अलॉटमेंट को यूज कर लेते हैं। जैसे कि 800 शेयर पर ये हमारा क्या है, अलॉटमेंट मनी ऑन 800 शेयर्स कितनी है बेटा, 3 रुपीज के हिसाब से, तो कितना, 2400 हमें बाद में उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगने थे। यानी कि 800 शेयर पर बाद में हमें उससे अलॉटमेंट के कितने पैसे मांगने थे, 2400। हमारे पास उसके 400 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो हम उसके ये 400 कहां यूज कर लेंगे, यूज कर लेते हैं अलॉटमेंट में, यानी कि एक्स्ट्रा मनी यूज्ड इन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में यूज कर लिया, यानी कि बाद में उससे हम सिर्फ 2000 रुपीज ही मांगेंगे। बाद में उससे हम कितना मांगेंगे बेटा, सिर्फ 2000 रुपीज मांगेंगे। अगर मान लो उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, लेट क्वेश्चन में लिखा हुआ है दिस शेयर होल्डर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, तो हमें पता होगा कि अलॉटमेंट पे उसने कितने नहीं दिए, 2000 रुपीज नहीं दिए, क्योंकि अब उससे हमें केवल 2000 ही लेने थे और वही उसने नहीं दिए। तो हम यहां से पता लगा सकते हैं कि अलॉटमेंट के कितने पैसे नहीं मिले हैं। ठीक है, जनरली तो हम क्या करते हैं, 800 शेयर पर अलॉटमेंट 3 रुपए की नहीं मिली, 2400 नहीं मिले होंगे, लेकिन यहां पर एक क्या किस्सा है कि जो पैसे पहले दे रखे थे उसको भी तो हमने अलॉटमेंट पे यूज किया है, तो 400 रुपए तो हम पहले ही अलॉटमेंट के यूज कर चुके हैं यहां पर। तो अब यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2000 लेने थे, कॉल इन एरियर भी 2000 पे ही होगा। ओके, तो अब यहां पर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है,
कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ये है कि अगर हमें किसी शेयर होल्डर के अलॉटेड शेयर गिवन है, सिर्फ क्या गिवन है बेटा, अलॉटेड शेयर गिवन है, तो ऐसे केस में हमें ये पता नहीं चलेगा कि अगर ये लिखा हुआ है कॉल्स इन एरियर है अलॉटमेंट पे, तो कैसे पता चलेगा अलॉटमेंट पे कितने पैसे नहीं दिए, जब तक हम ये पता ना लगा लें कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था। एक बात ध्यान रखना बेटा, ये दिया हो तो ये निकालना कंपलसरी है, ये दिया हो तो ये निकालना कंपलसरी है। कंपलसरी क्यों है? जिससे कि अगर इन दोनों का हमें पता चल जाए तो हम ये पता लगा सकते हैं उसकी एक्स्ट्रा मनी हमने कितनी अलॉटमेंट पे यूज कर रखी है। जितनी अलॉटमेंट में यूज कर रखी होगी उसको हम अलॉटमेंट में से माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर लेंगे? क्योंकि इतने तो हम पहले ही अलॉटमेंट पे यूज कर चुके हैं। अब जो बाकी बचा वो कॉल्स इन एरियर में आएगा अगर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो। अलॉटेड शेयर दिया होगा तो अप्लाइड निकालना जरूरी है। जरूरी क्यों है? जिससे कि ये पता चल जाए एक्स्ट्रा मनी कितनी थी जो हमने अलॉटमेंट में यूज कर रखी थी। अप्लाइड दिया होगा तो भी अलॉटेड निकालना कंपलसरी है। क्यों? क्योंकि जिससे कि ये पता चल जाए एक्स्ट्रा मनी कितनी थी और अलॉटमेंट में कितनी हमने यूज कर रखी है। ठीक है बेटा, तो अब इससे यहां से एक कॉन्सेप्ट बिल्ड ये हो जाता है कि अगर आपके किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर दिए हों तो उसके अलॉटेड जरूर निकालना है, अलॉटेड दिए हों तो अप्लाइड भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, अलॉटेड दिए होंगे तो अप्लाइड निकालना पड़ेगा और अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालना पड़ेगा। ओके बेटा, तो इसको कैसे निकालना है, इसको कैसे निकालना है, क्योंकि ये कैलकुलेशन तो तभी हो पाएगी जब ये दोनों हमारे पास होंगे। तो इन दोनों को अपने पास करने के लिए देखो, अलॉटेड दिया होगा तो अप्लाइड निकालने का फॉर्मूला है, अप्लाइड दिया होगा तो अलॉटेड निकालने का फॉर्मूला है। तो जब फॉर्मूला लगा देंगे तो ये दोनों पता चल जाएंगे। जब दोनों पता चल जाएंगे तो डेफिनेटली एक्स्ट्रा मनी पता चल जाएगी और ये पता चल जाएगा कि कितना हमने आगे यूज कर रखा है। ओके, तो अब हम ये सीखते हैं कि अप्लाइड से अलॉटेड कैसे निकालते हैं, अलॉटेड से अप्लाइड कैसे निकालते हैं। ओके, तो बेटा देखते हैं, जब अलॉटेड शेयर दिए हों तो अप्लाइड कैसे निकालोगे आप। जो निकालना है उसको ऊपर रखो फॉर्मूले में, यानी कि क्या होगा, अप्लाइड शेयर अपॉन में अलॉटेड शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू शेयर होल्डर। एसएच मतलब क्या हुआ, शेयर होल्डर। ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये तो दोनों वो हैं जो कैटेगरी है, ये दोनों क्या है, जिस कैटेगरी में ये आते हैं। देखो कैटेगरी में तो बहुत लोग आते होंगे, तो ये कैटेगरी क्लियरली क्वेश्चन में गिवन होगी। ये चीज तो लेनी है कैटेगरी से, और ये नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शेयर होल्डर, यानी कि जिस शेयर होल्डर की बात कर रहे हैं उसके शेयर हैं। ठीक है, यानी कि ये टोटल अप्लाइड है जिस कैटेगरी में वो आ रहा है, ये टोटल अलॉटेड है जिस कैटेगरी में वो आ रहा है, और उसमें से इसके निकाल लेंगे तो अप्लाइड शेयर हमें निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये हमारा क्या आ गया। अब जो 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 भी हमें निकालना है, हमें निकालना क्या है बेटा, अप्लाइड निकालना है। तो अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, अगर ये निकालना हो हमें अप्लाइड से क्या निकालना, अलॉटेड निकालना हो, तो क्या करेंगे, इस बार अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड शेयर ऊपर रखेंगे। जो निकालना है बेटा वो ऊपर रखना है। जैसे यहां पर अप्लाइड निकालना था तो अप्लाइड ऊपर रखा था, यहां पर अलॉटेड निकालना है तो अलॉटेड ऊपर रखेंगे। अपॉन में अप्लाइड शेयर इनटू जो नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय शेयर होल्डर, ये तो गिवन होता है। ठीक है, सब कुछ ही गिवन होगा बेटा इसमें। ठीक है, तो ये हमारे सामने क्या है, एक फॉर्मूला बन गया। कैसे फॉर्मूला बना, पहला फॉर्मूला है क्या है हमारा, अलॉटेड शेयर से अप्लाइड निकालना हो। दूसरा फॉर्मूला क्या है, जब अप्लाइड से अलॉटेड निकालना हो। ठीक है, दोनों निकालने जरूरी इसलिए जिससे कि ये पता चल जाए कि उसने कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे थे जो हमने आगे अलॉटमेंट में यूज किए हैं। ठीक है, ये पता लगाने के लिए स्पेशली हमें करना पड़ता है। अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकालने का ये फॉर्मूला है, अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालने का ये फॉर्मूला है। ठीक है, हम रेशो लेके भी कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक रेशो लेके भी कर सकते हैं। ओके, लेकिन अल्टीमेटली सोल्यूशन तो यही आएगा, रेशो लेंगे तब भी। ठीक है, अभी सिर्फ आप इतना समझो कि अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकालने का ये फॉर्मूला, अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालने का ये फॉर्मूला। निकालना क्यों है
इसलिए निकालना है जिससे कि ये पता चल जाए कि एक्स्ट्रा मनी उसने हमें कितनी दे रखी थी जो हमने आगे अलॉटमेंट में यूज कर रखी है। ओके बेटा, अप्लाइड से अलॉटेड ऑलवेज निकालना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हमारा किससे होगा बेटा, ऑलवेज निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन किससे होगा, क्योंकि अप्लाइड कितने के लिए किया था उससे क्वेश्चन नहीं होगा, जितने कंपनी ने उसको शेयर दिए हैं हमेशा उन्हीं शेयर पर कंपनी उससे पैसे मांगेगी, तो हमेशा अलॉटेड निकालना तो कंपलसरी ही है, ऑलवेज निकालेंगे। अलॉटेड से अप्लाइड किसी किसी केस में नहीं निकलता, वो मैं अभी क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा किस किस केस में नहीं निकलेगा। ठीक है, वैसे फिलहाल आप कॉन्सेप्ट ये रखो, अलॉटेड से अप्लाइड, अप्लाइड से अलॉटेड। ठीक है, निकालना है आपको। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छे से होगी। ओके, अब हम बेटा एक क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 92। XYZ लिमिटेड रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ 2 लाख रुपीज, 2 लाख 2 लाख रुपए की है, 2000 शेयर हैं, 100 रुपए का एक है, तो ये हमारा क्या है, बाइफर्केशन है। ठीक है, 2000 शेयर 100 रुपए का एक, और ये 2 लाख हो गई। वो कहता 1000 शेयर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, हमने पब्लिक को जो ऑफर किया सिर्फ 1000 शेयर के लिए ऑफर किया, इनके इन्वाइटेड शेयर सिर्फ 1000 ही हैं। 5 रुपए का प्रीमियम है बेटा, एप्लीकेशन पे 10 रुपये मांगे, अलॉटमेंट पे 25 मांगे हैं, जिसमें 5 रुपीज़ प्रीमियम भी है, यानी कि 20 नॉर्मल है, 5 रुपये का प्रीमियम है। ये है, ये 5 रुपये का प्रीमियम था ना, वो इसने इसके साथ मांगा है। फर्स्ट कॉल 40 रुपये की है, फाइनल कॉल 30 रुपये की है। एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1800 शेयर, देखो हमने ऑफर किया था 1000 के लिए, रिसीव कितनी हुई है बेटा 1800, तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। जब भी एप्लीकेशन ज़्यादा है तो केस कौन सा हो जाता है बेटा, ओवर सब्सक्रिप्शन का। तो हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करने के लिए, वो टेबल मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुका हूं, जिसने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जरूर देखें। 1800 शेयर के लिए एप्लीकेशन आई, जिसमें से कह रही है 300 शेयर्स वर रिजेक्टेड, 1800 में से 300 शेयर तो रिजेक्ट हो गए। ओके, तो बचे कितने, 1500। रेस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस वर अलॉटेड 1000 शेयर, यानी कि बाकी 1500 में से 1000 अलॉट कर दिए पार्शियल अलॉटमेंट के बेस पर। एक्सेस मनी वॉज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, एक्सेस मनी ट्रांसफर टू अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक एक्सेस मनी ट्रांसफर करनी है, उसके बाद भी कुछ एक्स्ट्रा हुई तो उनको इसको रिफंड कर सकते हैं। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव, सारे पैसे मिल गए एक्सेप्ट फ्रॉम सुंदर, एक शेयर होल्डर सुंदर से पैसे नहीं मिले, कितने शेयर पर, ऑन 100 शेयर्स। हु फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, जिसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी, एंड फर्स्ट कॉल मनी भी नहीं दी। हिज शेयर वर लेटर फॉरफिटेड, उसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफिट कर दिए और रीइश्यू कर दिए किसी और को, शाम को 60 पर शेयर में 70 पेड अप मान लिया। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल अभी तक मांगी ही नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल के बाद हमारा क्या है, फॉरफीचर हो गया, फिर रीइश्यू कर दिया। ओके, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बनाते हैं, पहले इस क्वेश्चन को हम अच्छे से सीखते हैं कि करना कैसे है एक्चुअली। बेटा क्वेश्चन को स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, रियली में करना कैसे, देखो बहुत ध्यान से समझना, आपको बहुत आसान लगेगा। 1000 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, ये क्वेश्चन में शुरुआत में लिखा हुआ था। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ था कि 100 रुपए का एक शेयर है और 5 रुपए का हमारा क्या है बेटा, प्रीमियम है, ये भी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो लिखा है एप्लीकेशन 10 रुपए की है, आगे पढ़ा तो पता चला अलॉटमेंट 25 की है, जिसमें 5 रुपए प्रीमियम के, यानी कि 20 रुपए नॉर्मल, 5 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल 40 की है, फाइनल कॉल 30 की है, ये क्वेश्चन में अभी तक लिखा हुआ था। क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं, आगे जब पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो पता चलता है कि हमारे पास जो एप्लीकेशन टोटल रिसीव हुई है वो हुई है 1800 शेयर के लिए, है ना, ये क्वेश्चन में हमने पढ़ लिया। और ये भी हमें पता है कि हमें सिर्फ अलॉट तो कितने करने हैं, 1000 ही करने हैं, क्योंकि 1000 इन्वाइटेड थे हमारे। क्वेश्चन में आगे लिखा है जिसने 300 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, तो 300 शेयर पर बेटा जो भी एक्स्ट्रा मनी एप्लीकेशन पे, जो भी पैसे उसने हमें दिए थे 3000 रुपए, उसको हम बेटा रिफंड कर देंगे, आर आर मतलब रिफंड। क्लियर, समझ में आ गया बेटा, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है 300 शेयर वालों को कुछ नहीं दिया, तो उसने जो भी एप्लीकेशन में पैसे दिए थे वो सब रिफंड कर दिए। अब आगे क्वेश्चन ये कह रहा है रेस्ट ऑफ द शेयर में से अलॉट किए 1500 शेयर, रेस्ट ऑफ द शेयर थे, उसने अलॉट किए 1000 शेयर, आगे साफ साफ लिखा है कि रेस्ट जो भी शेयर बचे उसमें से 1000 शेयर पार्शियल अलॉटमेंट पे कर दिया, यानी कि जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया था उसको हमने कितने दे दिए, 1000 दे दिए। हमारे पास बेटा कितने शेयर की एक्स्ट्रा मनी है, 500 शेयर पर, है ना, जिसने 1500 के लिए अप्लाई किया था उसको कितने दिए, 1000, तो 500 शेयर
कि एक्स्ट्रा मनी दी थी उसने एप्लीकेशन पे 10 रुपये पे अभी तक दिए हैं पैसे, यानी कि हमारे पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं उस पर्सन के। ठीक है बेटा, कितने पैसे एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं? 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं। अभी इन एक्स्ट्रा मनी को हम उसको आगे यूज करेंगे। आगे कहाँ यूज करेंगे? अलॉटमेंट में। ठीक है बेटा, तो चेक कर लेते हैं अलॉटमेंट में कितने पैसे आने थे। अलॉटमेंट देखो बेटा, 1,000 शेयर अलॉट हुए थे, अलॉटमेंट पे आने थे टोटल 25 रुपये, यानी कि हमारे पास कितने आने थे? 25,000 रुपये आने थे। एक्स्ट्रा मनी कितनी है? केवल 5,000। तो ये पूरी की पूरी हम उसकी अलॉटमेंट में यूज कर लेते हैं। बाद में 20,000 रुपये उससे मांग लेंगे, है ना बेटा। 1,000 शेयर पर अलॉटमेंट 25 रुपये की बाद में हमें उससे मांगनी थी। हमारे पास पहले से ही 5,000 रुपये एक्स्ट्रा पड़े हैं, तो ये अलॉटमेंट में अभी यूज कर लेते हैं। 20,000 रुपये हम उससे बाद में मांगेंगे, वो बाद में कैसे मांगेंगे बताऊंगा अभी। ये टेबल, इस टेबल के लिए बेटा स्पेशली मैंने एक वीडियो ड्रॉ की है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये टेबल अच्छे से बनाना नहीं आ जाएगी तो फिर आपके लिए सब काम आसान हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। अब आगे बढ़ के तो ये पता चला कि एक शेयर होल्डर है सुंदर। एक शेयर होल्डर कौन है बेटा? सुंदर, जिसके पास कितने शेयर हैं? 100 शेयर हैं। उसने एप्लीकेशन दी। अब आगे वो आपसे कह रहा फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मनी उसने नहीं दी, उसके बाद उसके शेयर हमने फॉरफिट कर लिए। उसके बाद शेयर हमने क्या कर लिए? उसके फॉरफिट कर लिए। ये जो फाइनल कॉल थी 30 रुपीज की, क्वेश्चन ने लास्ट में बता दिया अनकॉल्ड है। ये हमारी क्या है बेटा? अनकॉल्ड है। ये भी क्वेश्चन ने हमें बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुंदर को अलॉट किए हैं द होल्डर ऑफ 100 शेयर, लिखा हुआ है साफ साफ। होल्डर का मतलब कंपनी ने उसको 100 शेयर अलॉट किए। मैंने अभी भी आपको समझाया कि अलॉटेड दिया हो तो अप्लाइड निकालते हैं, अप्लाइड दिया हो तो अलॉटेड निकालते हैं, किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर की जब बात हो रही है कि उसने क्या दिया क्या नहीं दिया। तो सुंदर के अलॉटेड शेयर तो हमें गिवन है, तो अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, यानी कि सुंदर अप्लाइड फॉर। सुंदर ने कितने के लिए अप्लाई किया ये निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि जो निकालना है वो ऊपर रखना है। अप्लाइड निकालना है तो अप्लाइड हमारा ऊपर रखेंगे, अपॉन में अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू सुंदर। ठीक है बेटा, ये क्या है? हमारी कैटेगरी। अब ये कौन सी कैटेगरी में से है? ये इन कैटेगरी में से है, 1500 वाले में से, जिसको क्या दिया 1000, क्योंकि 300 वालों को तो रिजेक्ट ही कर दिया। जिसको रिजेक्ट ही कर दिया वो तो कैटेगरी से बाहर ही हो गया। कैटेगरी ये है, कौन सी? 1500 वालों को कितने दिए थे? 1000। तो यानी कि यहां पर 1500 वाले को 1500 अप्लाइड थे, साफ साफ लिखा अप्लाइड कितने हैं? 1500 इस कैटेगरी में से है वो। ठीक है, 1500 अप्लाइड थे, अलॉटेड थे 1000, ये तो टोटल कैटेगरी होगी। अब इसमें से सुंदर को देख लो, सुंदर को शेयर मिले थे 100, तो यहां से अप्लाइड शेयर निकल जाएंगे, यानी कि अप्लाइड शेयर है 150 शेयर्स। अप्लाइड शेयर कितने हो गए? 150 शेयर्स हो गए। ठीक है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूं, ये लेना है आपको कैटेगरी में से, जिस कैटेगरी में से वो पर्सन है। कैटेगरी आपको टेबल से पता चल जाएगी। ये तो बिल्कुल रिजेक्टेड ही थे, इनको तो कुछ मिला ही नहीं था, तो यानी कि ये वाली कैटेगरी जिसमें से कौन है? सुंदर है। तो इसी कैटेगरी को लेके फॉर्मूला हम अपना यूज करेंगे। ठीक है, तो ये यूज कर लिया हमने फॉर्मूला। 1500 शेयर 1000 अलॉटेड है, तो यहां से 150 शेयर के लिए सुंदर ने अप्लाई किया था। कंपनी ने उसको केवल कितने दिए? 100 शेयर दिए थे। तो सुंदर ने हमें कितने पैसे एक्स्ट्रा दे रखे थे? एक्स्ट्रा मनी ऑन 150 के लिए उसने अप्लाई किया था, 100 शेयर कंपनी ने उसे दिए थे, यानी कि 50 शेयर पर है एक्स्ट्रा मनी एट द रेट ऑफ, जो भी पैसे दिए सबने एप्लीकेशन पे दिए 10 रुपए के हिसाब से, तो ये 500 रुपए उसने हमें एक्स्ट्रा दे रखे थे, है ना। सारी एक्स्ट्रा मनी हमने कहाँ यूज की है? अलॉटमेंट में। इस कैटेगरी में सारी एक्स्ट्रा मनी कहाँ यूज की है? अलॉटमेंट में। तो यानी कि ये 500 रुपए भी यूज्ड इन अलॉटमेंट। सुंदर भी इसी कैटेगरी में से है बेटा, है ना। तो इस कैटेगरी में जो भी एक्स्ट्रा मनी आई थी हमने कहाँ यूज की थी? अलॉटमेंट में। तो सुंदर की भी जो एक्स्ट्रा मनी है वो कहाँ यूज हो गई? अलॉटमेंट में। यहां तक का किस्सा बहुत जरूरी है, ये वर्किंग नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इस वर्किंग नोट को आपको जरूर हर क्वेश्चन में बनाना पड़ेगा, और हर क्वेश्चन में ये हमें काम करने पड़ेंगे सारे। ठीक है, अब ये हमने एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लिया, अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहली एंट्री,
बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप सब एंट्रीज को बहुत ध्यान देखना। सबसे पहली एंट्री हमेशा हमारी क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, यही होती है हमारी। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। पहली एंट्री हमेशा बेटा फुल एप्लीकेशन से होगी। पहली एंट्री जब भी आप करोगे, देखो रूल मैं लिख रहा हूं, हमेशा किससे होगी? फुल एप्लीकेशन से। पहली एंट्री हमेशा किससे होनी है बेटा? फुल एप्लीकेशन से। फुल एप्लीकेशन कितनी आई है? एप्लीकेशन रिसीव कितनी आई है? फुल एप्लीकेशन रिसीव हुई है हमारे पास 1800 शेयर की। 10 रुपए का हमारा एक शेयर था एप्लीकेशन पे, ठीक है। 10 रुपए क्या है? एप्लीकेशन पे है, तो 18,000 रुपए हमारे पास एप्लीकेशन में आई है। बेटा कॉन्सेप्ट अगर हम समझे तो ये तो अंडरस्टूड है, जितनी एप्लीकेशन आई है उसी पे एप्लीकेशन के पैसे आए होंगे ना। एप्लीकेशन कितनी आई है? 1800 शेयर। तो एप्लीकेशन की मनी कितनी थी? 10, तो डेफिनेटली एप्लीकेशन पे 18,000 रुपए आए हैं, ठीक है। पहली एंट्री फुल एप्लीकेशन से होगी। सेकेंड एंट्री में सारे एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखो जनरली तो एप्लीकेशन की एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की सिर्फ ये करते थे अभी तक, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। पर क्योंकि 18,000 रुपए आए हैं, है ना, इनको हमें क्या करना है? आगे एडजस्ट करना है। तो हमने क्या करा, जो भी एप्लीकेशन के पैसे आए हैं उसमें से कुछ पैसे वापस किए, कुछ पैसे अलॉटमेंट में यूज किए। अब ये कैसे पता चलेगा कितने वापस किए, कितने अलॉटमेंट यूज किए? बेटा एक टेबल बनाई थी हमने। टेबल में देखो, इस टेबल में साफ साफ लिखा है 3,000 रुपए क्या कर दिए थे? रिफंड। 5,000 रुपए कहाँ यूज किए थे? अलॉटमेंट में। बस यहीं से देख के लिख लो, हमने 3,000 रुपए तो किए रिफंड, रिफंड चले जाएंगे बैंक से। 5,000 रुपए यूज किए अलॉटमेंट में, ये चले जाएंगे अलॉटमेंट में। और जो जर्नली हमारा 1,000 शेयर हमने पब्लिक को ऑफर किए थे, सिर्फ उतने ही शेयर पर अपने कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। ये लो 10,000 रुपए, तो शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही हो गए जितना इन्वाइटेड थे, और एक्स्ट्रा मनी हमारी एडजस्ट हो गई, जिसमें से 5,000 रुपए अलॉटमेंट चले गए, 3,000 रुपए बैंक में। वो टेबल से देख के आपको हमेशा लिख देना है, उसमें अपना कोई दिमाग नहीं चलाना पड़ेगा। 1800 ऊपर से नीचे सेम टू सेम, ठीक है। ये दोनों आप टेबल से लिख दोगे, और यहां पर जितने ऑफर थे सिर्फ उतना ही आएगा। ओके, तो पहली एंट्री हमेशा एप्लीकेशन रिसीव से होगी। दूसरी एंट्री में बेटा सारी एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करेंगे, ये टेबल के थ्रू आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। तो अब सारी एक्स्ट्रा मनी भी क्या हो गई? एडजस्ट हो गई। अब आगे का क्वेश्चन हमारा सिर्फ उसी से चलेगा जिससे इनवाइटेड था, ठीक है। आगे का क्वेश्चन किससे चलेगा बेटा? इनवाइटेड शेयर से। इनवाइटेड शेयर कितने थे? 1,000। अलॉटमेंट की एंट्री क्या होती है? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है बेटा। 1,000 शेयर थे, 20 रुपए की अलॉटमेंट थी, 5 रुपए का प्रीमियम था, और 25 यहां पर पूरा आ गया, यानी कि 25,000 यहां पर आया, 20,000 यहां पर, 5,000 यहां पर, ठीक है बेटा। ये क्या है? अलॉटमेंट का ड्यू कितना करेंगे? ड्यू कितना है? 25,000 रुपए आने हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, 25,000 रुपए आने हैं। अब आता है हमारे यहां पर आगे क्वेश्चन में। तो इसमें यहां पर देखने वाली देखो इस बात यह है कि क्वेश्चन में साफ साफ कोलसिन एरियर भी है, ऐसा हमें पता चल गया है। बैंक अकाउंट डेबिट, सुंदर ने पैसे नहीं दिए थे तो क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, ये भी डेबिट हो गया। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके बेटा। अब देखो अलॉटमेंट पे आने थे 25,000 रुपए, ठीक है। ये देखो पहली 4 एंट्री में है जो भी क्रक्स है, बस अलॉटमेंट में बेटा कितने पैसे आने थे? 25,000, यही ड्यू है। इस 25,000 में से अगर आप देखो तो 5,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं, है ना। ये अलॉटमेंट के 5,000 रुपीज पहले ही हम एडजस्ट कर चुके हैं। तो जो पैसे एक्स्ट्रा मनी हमने पहले ही अलॉटमेंट में डाल दी थी, क्या वो भी अब आएंगे? नो, है ना बेटा। 5,000 रुपए तो हम पहले ही अलॉटमेंट में डाल चुके हैं, 25 आने थे, 25 में से 5 तो पहले ही आ चुके हैं। तो 25 आने थे, 25 में से कितने पहले ही आ चुके हैं बेटा? 5,000 रुपए पहले ही आ चुके हैं।
जो पैसे पहले ही आ चुके हैं वो आपको यहां से माइनस करना ऑलवेज, यानी कि ऑलवेज यहां पर थर्ड एंट्री में से सेकंड एंट्री का जो अलॉटमेंट होगा वो जरूर माइनस करना है। यानी कि आने थे आप 20,000, है ना बेटा, 20,000 रुपये आने थे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। एक शेयर होल्डर है, कौन है, सुंदर है। एक शेयर होल्डर कौन है बेटा, सुंदर, जिसके पास कितने शेयर हैं, 100। उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो कॉल सिनेरियो लिखते हैं। तो यहां पर एक शेयर होल्डर है जिसके पास कितने शेयर हैं, 100, 25 रुपए की अलॉटमेंट थी जो कि उसने नहीं पे करी, ऐसा क्वेश्चन में लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब देखो हमने ये जो एक्स्ट्रा मनी है ये झगड़ा क्यों किया था, ये वाला, ये निकालने के लिए किया था बेटा। इस सुंदर ने कितने पैसे हमें एक्स्ट्रा दे रखे थे जो हम अलॉटमेंट में पहले ही यूज कर चुके थे। देखो सुंदर ने 500 रुपए एक्स्ट्रा दे रखे थे जो हमने अलॉटमेंट में पहले यूज कर ली थे। जो अलॉटमेंट में पहले यूज कर चुके थे क्या वो फिर से देता, नहीं। तो यहां पर क्या है हमारा, 500 रुपए तो हमारे सुंदर के पहले ही आ चुके थे जो हम यूज कर चुके थे, कहां पर, अलॉटमेंट में, जो एक्स्ट्रा मनी थी। ठीक है, इस एंट्री के लिए स्पेशली वो एक्स्ट्रा मनी निकाली गई है जिससे कि ये पता चल जाए कि रियली में कॉल सिनेरियर है कितना। सुंदर को देने थे 2500, लेकिन वो एप्लीकेशन पे 500 रुपए पहले ही एक्स्ट्रा दे चुका था, वो हमने फॉर्मूले से निकाला था, है ना। तो वो हमने यहाँ पे माइनस कर दिया, यानी कि अब सुंदर को सिर्फ 2000 ही देने थे जो उसने नहीं दिए। इस टाइम कॉल सिनेरियर कितना आ गया बेटा, 1800, यानी कि जो पैसे आए हैं बैंक में वो कितने हैं, सिर्फ 18,000 रुपये। कॉल सिनेरियर कितना आ गया, सिर्फ 2000 रुपये का। 25,000 टोटल आने थे, 5,000 रुपये पहले ही सेकंड एंट्री में हम एडजस्ट कर चुके थे, यानी कि अब आने थे टोटल 20। एक शेयर होल्डर है सुंदर जिसने 25 के हिसाब से पैसे देने थे, यानी कि 2500 रुपये देने थे। 500 रुपये हम उसके पहले ही अलॉटमेंट में यूज कर चुके थे एक्स्ट्रा मनी, अब उससे 2000 रुपये लेने थे जो कि उसने नहीं दिए। कॉल सिनेरियो में हमारा 2000 आ गया, तो अब बैंक में कितना है, 18,000 रुपये। अब आते हैं फर्स्ट कॉल पे। बेटा ये देखो, ये जो 4 एंट्री मैंने फर्स्ट 4 एंट्री की है ये आपको हर क्वेश्चन में इसी मैनर में करनी पड़ेगी। आप इन 4 एंट्री को बहुत ध्यान से बार बार देखें, और ये समझ में आ गया तो फिर आगे का समझ लो पूरा प्रोराटा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब फर्स्ट कॉल की बारी करते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 1000 शेयर पर फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी वो भी देख लेते हैं। फर्स्ट कॉल थी हमारी 40 रुपए की, तो इंटू 40, 40,000 रुपये हमारे पास फर्स्ट कॉल पे आने थे। जब फर्स्ट कॉल की बैंक वाली एंट्री की तो एक शेयर होल्डर सुंदर जिसने ना तो अलॉटमेंट दी थी ना क्या दी थी, फर्स्ट कॉल भी उसने नहीं दी थी, तो फर्स्ट कॉल पे भी कॉल सिनेरियर आएगा। यानी कि टोटल 40,000 रुपये आने थे। एक शेयर होल्डर सुंदर जिसने 40 रुपये की फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी कि 4,000 रुपये नहीं दिए। बैलेंसिंग फिगर हमारी कितनी आ गई, 36,000 रुपये हमारे बैंक में आ गई। ठीक है बेटा, तो ये फर्स्ट कॉल हो गया और ये फाइनल कॉल हो गया। अब फर्स्ट कॉल के बाद ही ये फर्स्ट कॉल के पैसे मिल गए। ठीक है, अब फर्स्ट कॉल के बाद ही सुंदर के शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। ये क्वेश्चन में हमने पहले ही ड्रॉ कर लिया था। सुंदर शेयर होल्डर था, एप्लीकेशन पे 10 रुपये थे, अलॉटमेंट पे 10 रुपये थे, उसने नहीं दिए। 25 रुपये थे, उसने नहीं दिए। फर्स्ट कॉल पे 40 रुपये थे, उसने नहीं दिए, तो उसके शेयर यहीं फॉरफिट कर लिए। फाइनल कॉल हमने किसी से मांगी नहीं, तो अब फॉरफीचर की एंट्री आएगी क्योंकि फर्स्ट कॉल के बाद शेयर क्या हो गए, फॉरफिट हो गए। तो अब हम करते हैं इसकी फॉरफीचर की एंट्री। सुंदर के शेयर फर्स्ट कॉल के बाद क्या कर लिए हैं, फॉरफिट कर लिए हैं। तो फॉरफीचर की एंट्री हम सब जानते ही हैं, क्या एंट्री होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। डेबिट कब करते हैं बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट तब करते हैं जब प्रीमियम ना मिला हो। ध्यान रखना, शेयर होल्डर ने अगर प्रीमियम नहीं दिया तो फॉरफीचर की एंट्री में प्रीमियम को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ओके, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, 100 शेयर पर देखो कॉल्ड अप कितना था, केवल 70, क्योंकि फाइनल कॉल तो हमने मांगी ही नहीं। फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने सारे शेयर फॉरफिट कर लिए हैं, इसीलिए कॉल्ड अप सिर्फ 70 हुआ, यानी कि 30 हटा दिया हमने तो 70 कॉल्ड अप हुआ। ओके, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कितना शेयर होल्डर ने नहीं दिया है,
₹5 का सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शेयर होल्डर ने नहीं दिया है। ये हमें कैसे पता चला कि नहीं दिया है? ये हम इजीली पता लगा सकते हैं यहां से। देखिए, सुंदर एक 100 शेयर थे, सुंदर के पास 100 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी। अलॉटमेंट के साथ क्या था? प्रीमियम। तो इसका मतलब उसने प्रीमियम भी नहीं दिया है। ओके, तो प्रीमियम नहीं दिया तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हमने क्या किया बेटा? डेबिट किया है। ठीक है। कोलसिन एरियर में अपना दिमाग चलाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। क्यों? क्योंकि कोलसिन में जो आपने अभी तक कोलसिन लिखा था सिर्फ आप वही लिखेंगे। ओके, ये वाली एंट्री है, इसमें आपने एक कोलसिन लिखा था 4000, एक अलॉटमेंट की कोलसिन पे था कितना? 2000। तो देखो, अलॉटमेंट पे 2000 रुपये का कॉल सीनियर था बेटा, फर्स्ट कॉल पे 4000 का कॉल सीनियर था, टोटल कॉल सीनियर है 6000। यहां पर आया 7500, यहां पर आया, तो यहां पर बैलेंसिंग फिगर आप डाल सकते हो। बैलेंसिंग फिगर कितनी आई? 1500। आप चाहो तो इसे कैलकुलेट भी कर सकते हो। कॉल सीनियर में क्या लिखते हैं? जो ना मिला हो। शेयर फॉरफीचर में क्या लिखते हैं? जो मिल गया हो। 100 शेयर सुंदर के पास थे, 100 शेयर पर वो हमें क्या दे चुका था? 100 शेयर पर एप्लीकेशन 10 रुपए की दे चुका था। उस सुंदर की एक्स्ट्रा मनी हमने 500 की अलॉटमेंट पे यूज कर ली थी, यानी कि टोटल उसने अभी तक हमें दिया था 1500। ये एप्लीकेशन के लिए, ये अलॉटमेंट के लिए 1500 आ गया। तो ये हमारी क्या हो गई है बेटा? ये हमारी फॉरफीचर की एंट्री कंप्लीट हो गई है। सबसे पहले शेयर कैपिटल में डेबिट करते हैं कोल्ड अप से। कोल्ड अप के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या लिखते हैं? जो ना मिला हो। अगर मिल गया हो तो कुछ नहीं करना, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व ना मिला हो तो डेबिट करते हैं। कोल सीनियर में सिर्फ जहां जहां कोल सीनियर लिखा उसे ही जोड़ के यहां लिख दोगे आप। बैलेंसिंग फिगर यहां लिख दोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ओके, अब री इशू की एंट्री। क्वेश्चन ने साफ साफ आपको बता दिया कि कितने शेयर री इशू किए, कितने में री इशू किए। री इशू की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, तो यहां पर बैंक में कितने शेयर रीइश्यू किए? 100 शेयर रीइश्यू कर दिए, 60 रुपए में रीइश्यू किया है। और साफ साफ क्वेश्चन ने बोल दिया 70 पेड अप मान रहे हैं, तो 70 रुपए की चीज 60 में दे दी तो 10 रुपए का डिस्काउंट हुआ। 6000 यहां पर, 1000 यहां पर, 7000 रुपए यहां पे आ गए। ओके, ये क्या है? हमारा री इशू की एंट्री होगी। अब कैपिटल रिजर्व के लिए एंट्री क्या है बेटा हमारी? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा, जितने शेयर इशू किए हैं वो लिखो, 100 शेयर इनटू ये वाला फॉरफीचर का अमाउंट। ठीक है, ये वाला फॉरफीचर का अमाउंट हमारा जो यहां पर शेयर लेते हैं, पर शेयर का हमें यहां पे क्योंकि एडजस्ट कर रखा है ऐसे पता नहीं चलेगा, आप यहां से डिवाइड बाई 100 करके निकाल सकते हो। यानी कि 1500 है, 100 शेयर फॉरफिट किए हैं, कितने शेयर फॉरफिट किए हैं? 100। तो यहां से 100 से इंटू करके डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं, यानी कि 1.5 था। ठीक है बेटा, कितना हमारा ये था? ठीक है बेटा, तो ये हमारा आया 15, यानी कि यहां पर फॉरफीचर पर शेयर कितना है? 15 है, यहां पर कितना है? 10। तो टोटल बेटा हमारे ये कितना आ गया? 500 रुपये हमारा आ गया कैपिटल रिजर्व। फिर एक बार समझा देता हूं मैं। देखो, यहां पर टोटल 1500 रुपये हमने फॉरफिट किए हैं। एक शेयर कितने का था बेटा? 100 रुपये का। ठीक है, तो पर शेयर कितना फॉरफिट किया हम यहाँ 100 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं। 100 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? पर शेयर आ गया 15 रुपये। पर शेयर कितना आ गया? 100 से डिवाइड करेंगे तो कितना है? 15 रुपये। यानी कि 15 रुपये हमने यहाँ फॉरफिट किए हैं और 10 रुपये का डिस्काउंट आ गया। 15 रुपये फॉरफिट किए हैं, 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो ऊपर के फॉरफीचर जितना किया वो माइनस नीचे का डिस्काउंट जितना है वो करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा? कैपिटल रिजर्व आ जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में तो क्या हुआ? 100 ही शेयर फॉरफिट थे, 100 ही शेयर रीइश्यू कर दिए, तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते थे। 1500 में से डायरेक्ट माइनस किए 1000, तो आया कितना? 500। ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होगा फॉरफिट ज्यादा किए होंगे, रीइश्यू कम किए होंगे, तो कैपिटल रिजर्व निकालने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, उसके लिए मैं बता रहा हूं आपको, बहुत ही आसान तरीका है ये। कभी भी शेयर फॉरफिट ज्यादा किए हो, रीइश्यू कम किए हो, तो बड़े आसान तरीके से समझा निकाल सकते हैं हम ये। सबसे पहले आप पर शेयर फॉरफिट निकाल दो, यानी कि 1500 फॉरफिट का टोटल अमाउंट है, कितने शेयर पर है? 100 शेयर पर है, तो डिवाइड बाई 100 करके यहां से निकाल दो, कितना है? पर शेयर आ गया 15 रुपये, यानी कि ये 15 रुपये के हिसाब से है। तो बस
जो वहां पे 15 रुपये वहां पे है, यहाँ पे 10 रुपये का डिस्काउंट है, तो 15 माइनस 10 इज इक्वल टू ये जितने शेयर इशू किए होंगे वहां रख देंगे। ठीक है, ये ऐसे केस में बड़ा अच्छा है जब हमने फॉरफिट बहुत ज़्यादा किए हों और री इशू कम किए हों, तो ये फॉर्मूला बहुत आसान तरीके से निकाल देगा एकदम। ठीक है, अगर देखो फॉरफिट भी उतना ही है, री इशू भी उतनी है, फिर तो फॉरफीचर में से फॉरफीचर सीधा लेस करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत आराम से आपको समझाया, आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, कोई प्रॉब्लम आएगा तो मुझसे पूछें। ओके।